सींचा था अब दे रब ने इसे अपने खून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से, खुम खाना मारिफत का संवारा जुनून से। और जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। बहुत खूब। जगमग है दोस्त पूर्व उलूमो फनून से। आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना एक बेहतरीन मुक़र्रिर ही नहीं बल्कि बासलाहियत आलिम और इस दौर के रहनुमा और रहबर भी हैं। इसलिए मेरे पास तारीफ़ के कुछ अल्फाज नहीं, मैं बाअदब हज़रत की खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मौलाना इरफान अहमद साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाएँ और हज़रत अपने मौइज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा ज़हरल गुलूल फ़ी क़ौमिन इल्ला अल्क़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब वला फशज़्ज़िना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुर फ़ीहिमुल मौत वला नक़स क़ौमिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़ वला हकम क़ौमुन बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिमुद्दम वला ख़तर क़ौमुन बिल अहद इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदू औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो इस इदारे की जानिब से दस्तारबंदी के उन्वान पर मुनाकिद किया गया, आज उसकी ये पहली नशिस्त है। मदारिस की जानिब से जो इजलास मुनाकिद किए जाते हैं उसके तीन बुनियादी मकसद। पहला मकसद मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, इल्म हासिल करने वाले मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ कराया जाए कि मदरसा अपने मकसद में किस कदर मसरूफ़ और मशगूल है। इजलास करने का दूसरा मकसद ये होता है कि मदरसे का ताउन करने वाले, चंदा देने वाले अपनी आँखों से अपने पैसे का नतीजा देखें कि वाकई मदरसा अपना काम कर रहा है, हमारी रकम मशरब में इस्तेमाल की जा रही या जाती खर्च में इस्तेमाल किया जा रहा। और तीसरा मकसद ये है कि मदरसे ने जिन बच्चों को तालीम के ज़रिए से मुकम्मल किया, जिनकी तालीम मुकम्मल हो, उन्हें अवाम के सामने पेश कर दिया जाए कि आपने हमको अमानत किस हाल में हवाले किया, आज ये अमानत की जमानत के साथ हम आपके हवाले कर रहे हैं। उसमें एक बुनियादी मकसद ये भी है कि जब अवाम व खवास का इज्तिमा होता
तो उनके सामने दीन की बुनियादी बातें भी आ जाएं, जिसके लिए इजलास मुनाकिद किया गया है। इन्हीं मकासिद के पेश नज़र दीनी मदारिस की तरफ से इजलास मुनाकिद किए जाते हैं। अल्लाह का करम है कि आप उसी मुबारक सिलसिले से जुड़े हुए हैं। मैंने आपके सामने मिशकात शरीफ किताबुल आदाब की एक रिवायत पढ़ी। इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 गुनाहों का तस्करा फरमाया कि दुनिया में ये 5 गुनाह जो करेगा या इन 5 में से जिस गुनाह का इर्तिकाब कोई करेगा तो हर गुनाह के जरिए से दुनिया में क्या असर होगा। गुनाह करेगा तो उसका असर दुनिया के अंदर भी जाहिर होगा। जुर्म की सजा तो आखिरत में मिलेगी, मगर गुनाह के खतरनाक असरात ये दुनिया के अंदर भी जाहिर होंगे। मैं इंशाअल्लाह उसकी तफसील कुछ इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मगर पहले आप ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, आपके स्टेज पर शुअरा भी वो कलाम पेश कर रहे थे, आप समाअत फरमा रहे थे। एक जगह एक शायर साहब थे, यहाँ शायर साहब हों तो हमें माफ करेंगे, ये बात बरसबीले तस्करा अर्ज करते। तो उस्ताद शायर वो शेर कहना, पढ़ना, लिखना, बनाना अपने शागिर्दों को सिखाते थे। एक दिन उस्ताद शायर ने अपने एक शागिर्द से कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा शेर सुनाऊंगा जो एक शेर 1 लाख रुपये का। उस्ताद ने शागिर्द को शेर सुनाया। शागिर्द ने उस्ताद के उस शेर को याद कर लिया। अब शागिर्द समझ बैठा कि हमारे पास सिर्फ शेर ही नहीं आया बल्कि 1 लाख रुपया भी आ गया, इसलिए कि उस्ताद ने कहा है ये शेर 1 लाख रुपये का है। उसने वो शेर याद कर लिया। सब्जी की दुकान पर पहुंचा, 5 किलो आलू खरीदा। जब सब्जी बेचने वाले ने पैसा मांगा तो वही लाख रुपए वाला शेर सुनाया। कहा 5 किलो आलू का पैसा ले लो, बाकी रकम वापस कर दो। तो आलू बेचने वाले ने कहा इतना महंगा शेर तुम वापस ले जाओ, हमारा आलू वापस कर दो। ये जूते की दुकान पर पहुंचा, इसने 2 जोड़ा जूता खरीदा। जूता बेचने वाले ने जब पैसा मांगा तो वही लाख रुपए वाला शेर सुनाया। तो जूता बेचने वाले ने कहा हमारा जूता वापस कर दो, तुम लाख रुपए का शेर वापस ले जाओ। अब ये अपने उस्ताद के पास पहुंचा, कहने लगा हजरत आज पता चला कि आप झूठ भी बोलते हैं। कहा क्या हुआ? कहा आपने कहा था ये शेर 1 लाख रुपए का है। इस लाख रुपए वाले शेर से तो 5 किलो आलू नहीं मिलता, 2 जोड़ा जूता नहीं मिलता, आप कहते हैं ये शेर 1 लाख रुपए का है। तो उस्ताद समझ गया कि ये अहमक आदमी। उस्ताद ने कहा अगर शेर की कीमत का तुम अंदाजा करना चाहते हो तो तुम्हें शुअरा की महफिल में जाना पड़ेगा, उदबा की मजलिस में जाना पड़ेगा, साहिबे कलाम से मिलना पड़ेगा, मालिके जुबान से मिलना पड़ेगा। जुबान वाला जुबान की कीमत जानता है, कलाम वाला कलाम की कीमत जानता है, शेर समझने वाला शेर की कीमत जानता है, सब्जी बेचने वाला सब्जी की कीमत जानता है, जूता बेचने वाला जूते की कीमत जानता है। जिस तरह लोहा मंडी में मिलता, कपड़ा
कपड़ा मंडी में मिलता, चमड़ा मंडी में मिलता, लकड़ा मंडी में मिलता। इसी तरह दीन की बात दीन जानने वालों के पास मिले, कुरान की बात कुरान जानने वालों के पास मिले। दुनियादारों के पास दुनिया की चीजें मिल सकती, दीनदारों के पास दीन की बातें मालूम होंगी। जिस तरह दुनियावी चीजों की तलाश के लिए हम दुनिया की मंडियों का पता लगाते हैं, इसी तरह हमें दीन की मालूमात और तहसील के लिए हमें दीनी मंडियों का पता लगाना चाहिए। जिस तरह झोला छाप डॉक्टर से आप बड़ी बीमारी का इलाज पसंद नहीं करते हैं, तो झोला छाप मौलवी से शरीयत का मसला कैसे मालूम कर रहे हैं। जिस मौलवी का इल्मी हसब व नसब महफूज ना हो, जो किसी मुअतबर इदारे से ताल्लुक न रखता हो, जिसका इल्मी कोई सिलसिला ना हो, ऐसे लोगों से अगर दीन समझने की कोशिश करोगे, ऐसे लोगों के बताए हुए तरीके पर अमल करोगे, तो तुम्हारे दीन का कबाड़ा हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम तुमसे सलाम कर बैठेगा। इसलिए हमेशा दीन की बात दीन जानने वाले से पूछना चाहिए, इस्लाम की बात इस्लाम जानने वाले से पूछना चाहिए। जो आदमी रास्ते पर चलने की ताकत न रखता हो, यानी अंधा नाबीना, अब अंधे से आप रास्ता मालूम करोगे तो कहां मंजिल मिलने वाली। आज का जो माहौल है, मरीज डॉक्टर को दवा बता रहा, मरीज डॉक्टर को दवा बता रहा। जिसके जेरे इलाज था वो मरीज डॉक्टर का मसीहा बनना चाहता। आज के दौर में इंजीनियर साहब दीन समझाने निकले, डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर करने निकले, हाजी साहब हज का मसला बताने निकले, नमाजी साहब नमाज का मसला बताने निकले हैं। ऐसे लोगों की बात पर अगर अमल करोगे तो तुम्हारे दीन का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से, सूझबूझ से काम लेने की जरूरत। हाफिज़े कुरान हिफ्ज़े कलामुल्लाह की ताकत को जानता, और जिसकी 14 नस्लों में कोई हाफिज़े कुरान न बना, वो हाफिज़े कुरान का मकाम क्या जानेगा। जिसके बाप दादा ने मकतब का मुंह न देखा हो, वो दीनी तालीम की अहमियत का एहसास कैसे करेगा। इसलिए हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहना क्या चाहता हूं, बात आपकी समझ में आ रही? कौन कौन समझ रहा है जरा हाथ उठाओ, हमें पता भी चलना चाहिए कि वाकई आप बात समझना चाहते हैं। समझने के लिए आप जमा, तो बिल्कुल ध्यान यकसुई के साथ बैठो। मैं इस हदीस का खुलासा इस तरह आपके सामने बयान करूंगा, इंशाअल्लाह आप में से हर एक की समझ में बात आएगी। इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये हजरत अब्बास के बेटे, और हजरत अब्बास ये अल्लाह के नबी के चचा, उनके लड़के हैं। अब्दुल्ला इनका नाम है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नाम से ये मशहूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने से 3 साल कब्ल मदीना में इनकी पैदाइश हुई। जब ये पैदा हुए तो इनकी माँ ने इनको नबी की खिदमत में पेश किया दुआ के लिए। तो अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे मुबारक निकाल कर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मुंह में रखा। इनके पेट में सबसे पहली चीज पहुंचने वाली है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे मुबारक। नबी के मुंह से निकलने वाला लुआब
इतना शीरी होता था कि खारे पानी कुएं में नबी का लुआब डाला गया तो कुआं का खारा पानी मीठा हो गया। वही लुआब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पेट में डाला गया। सबसे पहले इनके पेट में पहुंचने वाली चीज अल्लाह के नबी का लुआब। नबी के लुआब के असर के साथ साथ अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर इनकी तबीयत में तहारत, नेकी, तकवा, फसाहत, बलागत रगो रेशे के अंदर पैवस्त फरमाई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कुछ होशियार हुए तो ये अल्लाह के नबी की खिदमत में रहने लगे। एक दिन अल्लाह के नबी इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले गए तो नबी के फारिग होने से आने से पहले पहले इब्ने अब्बास ने लोटे में पानी भर करके वजू के लिए रख दिया। अल्लाह के नबी इस्तिंजे से फारिग होकर आए तो पूछा, ये लोटे में पानी किसने वजू के लिए रखा? बताया गया इब्ने अब्बास ने रखा। तो अल्लाह के नबी ने इब्ने अब्बास की समझदारी पर उनके लिए दो दुआ फरमाई। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अय अल्लाह इब्ने अब्बास को किताब का इल्म अता फरमा और इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह के नबी की दोनों दुआ कबूल हुई। इब्ने अब्बास अपने जमाने में इमामुल मुफस्सिरीन कहलाए। तफसीर के बाब में इब्ने अब्बास की राय की बड़ी अहमियत होती। ये नबी से 1660 हदीसें नकल करने वाले इब्ने अब्बास अकेले 1660 हदीसें हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते हैं। उन 1660 हदीसों में से ये हदीस भी है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इसके बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अल्लाह के नबी का जब विसाल हो गया तो इब्ने अब्बास बड़े बड़े सहाबा के पास इल्म हासिल करने के लिए गए। उन्हीं बड़े सहाबा में से एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित, जो कुरान के लिखने वाले 40 सहाबा जिनको कातिबीने वही कहा जाता है, जो अल्लाह के नबी की वही को लिखा करते थे, उनमें से ज़ैद इब्ने साबित भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक दिन ज़ैद के घर पहुंचे तो उनकी सवारी बाहर खड़ी थी। इब्ने अब्बास ने ज़ैद बिन साबित की सवारी का लगाम पकड़ करके खड़े। ज़ैद बिन साबित ने कहा, आप सवारी की लगाम पकड़ करके खड़े हैं, ये अच्छा नहीं लगता। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, हमें अपने उस्ताद के एहतराम का हुक्म दिया गया। ज़ैद बिन साबित ने कहा, हमें नबी के घराने के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया गया। 71 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। जिस वक्त इनको कब्र में उतारा जा रहा था तो गैब से आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास साहबी रसूल वो बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के पैगंबर ने 5 गुनाहों का तस्करा किया और उन 5 गुनाहों के असरात बयान किए। पहली बात, मा दहरल गुलूल फी कौमिन इल्ला अलक़ल्लाहु फी क़ुलूबिहिम रुअब। जब कोई कौम खयानत करने लगती है तो अल्लाह उसके दिल के अंदर रोब, दहशत, डर पैदा कर देता है। खयानत किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, हम आलतू फालतू बात करने के कायल नहीं। जो बात कहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। खयानत किसको कहते हैं? खयानत ये अमानत का अपोजिट कहलाता। अमानत, माली अमानत,
जब अमानत का लफ्ज बोला जाता है तो उर्फे आम में लोग माली अमानत को अमानत समझते हैं। याद रखिए, लफ्ज अमानत ये अरबी का लफ्ज है, कुरान में भी बोला गया। अल्लाह कहता है इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, वहां भी अल्लाह ने लफ्ज अमानत इस्तेमाल किया। अरबी में अमानत के लफ्ज का मफहूम बहुत वसी। ये लफ्ज अमानत सिर्फ माली अमानत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अरबी में अमानत का लफ्ज ये जिंदगी के माने में भी इस्तेमाल किया जाता। अमानत जिंदगी के लिए भी बोला जाता। क्या मतलब? अल्लाह ने जो ये जिंदगी हमको आपको अता फरमाई है, ये अल्लाह की अमानत। अमानत में खयानत करने का पावर किसी को नहीं। अमानत की हिफाजत का हुक्म दिया गया, खयानत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में घड़ी, इस घड़ी के हम मालिक हैं, जिसको चाहे दे दें। हमारी जेब में मोबाइल है, हम चाहे तो मोबाइल कीमतन बेच दें, चाहे तो हदियतन किसी को दे दें। क्यों? घड़ी के मालिक हम हैं, मोबाइल के मालिक हम। इसके बरखिलाफ अगर हम अपना हाथ काट कर किसी को देना चाहें तो नहीं दे सकते। क्यों? इस हाथ के हम मालिक नहीं हैं, घड़ी के हम मालिक हैं, दे सकते हैं। ये हाथ अल्लाह ने हमको अमानत के तौर पर अता किया, लिहाजा इसके काटने का, इसके बेचने का हमें इख्तियार नहीं। इसी तरह ये जिस्म और जिस्म का पूरा धड़ा, और धड़े में अल्लाह ने जो जान डाली है, इसके हम मालिक नहीं। इसीलिए इस्लाम में खुदकुशी करना हराम। खुदकुशी का मतलब अपने आप पर मिट्टी का तेल डाल करके जला लेना, अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर हलाक कर देना, अपने आप को पानी में डुबो करके खत्म कर देना, ये सब खुदकुशी करना कहलाता। इस्लाम में खुदकुशी हराम। खुदकुशी हराम क्यों है? इसलिए हराम है कि इस जान के हम मालिक नहीं है। जब हम जान के मालिक नहीं है तो जान को इधर उधर नुकसान पहुंचाने का हमें कोई इख्तियार और पावर नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं, जब कोई कौम खयानत की आदी बन जाती तो अल्लाह उनके दिल के अंदर रोब, दबदबा, दहशत पैदा कर देते, उसे अपने साए से डरने लगता। आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे, मैं एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं गुनाह किसको कहते हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। कोई जवाब देगा तो कहेगा झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना, तहमत लगाना। अरे बाबा, ये सब गुनाह के काम कहलाते। सवाल हमारा ये है कि गुनाह बनता कैसे, गुनाह होता कैसा, गुनाह कहते किसको? तो बात समझो, गुनाह के माना है नाफरमानी करना। ध्यान से सुनो, मैं ऐसी बात आपको बता रहा हूं, आप 50 सफा किताब की पढ़ जाओगे तब कहीं आपको इस बात की हवा लगेगी जो इकट्ठा हम आपको बताए दे रहे हैं। गुनाह के माना है नाफरमानी करना। गुनाह के माना नाफरमानी करना। नाफरमानी किसको कहते हैं? कहेंगे ये तो अजीब मौलवी हैं, जुमला बोलते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, हम देवबंद से आए और देवबंद वाले बोलने से पहले सोचते हैं और सोच करके बोला करते हैं, इसलिए उनका बोलना बहुत महंगा पड़ जाता है, उनकी बोल को समझने की जरूरत पड़ती। तो गुनाह के माना है नाफरमानी करना। नाफरमानी किसको कहते हैं? नाफरमानी कहते हैं अपने बड़े की बात न मानना।
नाफरमानी कहते हैं अपने बड़े की बात न मानना। कहते हैं ये लड़का अपने माँ बाप का नाफरमान, ये शागिर्द अपने उस्ताद का नाफरमान, ये मुरीद अपने पीर का नाफरमान। तो नाफरमान वो कहलाता है जो अपने बड़े की बात ना माने। जैसे लड़का बाप की बात ना माने, शागिर्द उस्ताद की बात न माने, मुरीद पीर की बात न माने, तो इसको नाफरमान कहेंगे। सबसे बड़ी जात है अल्लाह, सबसे बड़ी जात अल्लाह, और अल्लाह की मखलूकात में सबसे बड़ी जात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो आदमी अल्लाह की बात न माने और जो आदमी रसूलुल्लाह की बात न माने, वो है गुनाह करने वाला, वो है नाफरमानी करने वाला। अल्लाह की बात न मानना, रसूल की बात न मानना, ये गुनाह कहलाता है। अब आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लें कि कितना हम अल्लाह की बात मानते हैं और कितना हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं। जितना जो मानता है उतना ही वो अल्लाह का फरमाबरदार है, और जितना जो अल्लाह रसूल की नहीं मानता है वो अल्लाह रसूल का नाफरमान, गुनाह करने वाला। अब दूसरा सवाल सुनो, ईमान वाला होगा, मुसलमान होगा, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, ये गुनाह का काम करते क्यों? गुनाह का काम क्यों करते हैं? तो समझो, गुनाह में थोड़ी देर के लिए इंसान को लज्जत मिलती है, और लज्जत वाली चीज इंसान कर गुजरता। कोई गुनाह का काम ऐसा नहीं है जिसमें लज्जत मजा ना आता हो। बूढ़ा आदमी हो गया है मगर नजर उसकी खराब है, वो लड़कियों को झांकने ताकने से रुकता नहीं। क्यों? देखने में उसको लज्जत मिलती, गाना सुनने में कान को लज्जत मिलती, इसलिए गाना सुनता है। तो गुनाह के काम में इंसान को थोड़ी सी लज्जत मिलती, मगर वो लज्जत सेहत की अलामत नहीं, वो लज्जत बीमारी की अलामत है। मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं। जैसे खारिश का मरीज, खुजली का मरीज, खारिश के मरीज को खुजाना अच्छा लगता है, खुजली के मरीज को खुजलाना अच्छा लगता है, और खुजाने में मजा आता है। और वो ये जानता भी है कि हम खारिश के मरीज हैं, अगर हम खुजाएंगे तो खुजलाने की जगह पर जलन होगी, तिदाबियत होगी, मगर इसके बावजूद खुजाता है। क्यों? जब तक खुजलाता रहता है उसको लज्जत मिलती रहती है। तो जैसे खारिश का मरीज जानने के बावजूद खुजाने में उसको लज्जत मिलती है, जानता है इससे जलन तिदाबियत पैदा होगी, मगर वक्ती लज्जत के लिए वो अपने जख्म को ताज़ा करने लगता। यही हाल हर गुनाह का। कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसके अंदर अल्लाह ने असर न रखा हो। वक्ती तौर पर लज्जत मिलती है, मगर अंजाम उसका बुरा, अंजाम उसका बुरा। इसीलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सवाल किया गया कि दुनिया में एक आदमी वो है, ध्यान से सुन, इब्ने अब्बास से पूछा गया, एक आदमी दुनिया में वो है जो फर्ज वाजिब अदा करता है, सुन्नत पढ़ता है, मगर नवाफिल अव्वाबीन औराद का एहतमाम नहीं करता। और दूसरा आदमी वो है जो फराइद वाजिबात के साथ नवाफिल का जिक्र अस्कार का एहतमाम करता। मगर इन दोनों में फर्क ये है कि जो आदमी फराइद वाजिबात सुन्नत अदा करता, नवाफिल ज्यादा नहीं पढ़ता, वो आदमी गुनाह भी नहीं करता है, गुनाह से बचने का एहतमाम करता। और ये आदमी जो फराइद वाजिबात के साथ नवाफिल मुस्तहिबात जिक्र अस्कार तहज्जुद अव्वाबीन भी पढ़ता है, गुनाह के काम भी ज्यादा करता।
इन दोनों आदमियों में नेक कौन है? ये नेकी करने वाला, गुनाह करने वाला ये नेक है, या फराइद वाजिबात अदा करके नवाफिल का एहतमाम न करने वाला मगर गुनाह से बचने वाला, ये आदमी आपकी नजर में अच्छा? पूछा गया कलीलुल अमली व कलीलुल जुनूब कसीरुल अमली व कसीरुल जुनूब आजबु इलै। इब्ने अब्बास बताइए इन दोनों में अच्छा आदमी कौन? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मेरी नजर में गुनाह से बचने वाला उससे बढ़ करके कोई नेक नहीं। सबसे बड़ी नेकी की बात है कि आदमी गुनाह से बचने का एहतमाम करे। क्यों? गुनाह जहर की तरह, गुनाह जहर की तरह और नवाफिल ये टानिक की तरह। जैसे टानिक पीने से ताकत मगर जहर खाओ तो हलाकत। ऐसे नफली इबादत करो तो उससे सवाब तो मिलेगा, मगर गुनाह करते रहोगे तो गुनाह के रास्ते से वो नेकियां जाये और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करे, अपने आप को गुनाह से दूर रखने की कोशिश करे। आज के दौर में गुनाह का असर, हर गांव में ये खबर, हर इलाके में ये खबर कि लड़की गैर के हाथ में हाथ डालकर जा रही, लड़की गैर के हाथ में हाथ डाल करके जा रही। ये वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं? इसलिए कि मर्द औरत को अलग अलग रहने का हुक्म दिया गया था, हमने साथ में रहना शुरू किया। मर्द औरत के इख्तिलात ने आज इसको मजबूर कर दिया कि गैर के लड़के के हाथ में लड़की हाथ डाल करके गैर के घर जा रही। गुनाह से रोकथाम न करने का नतीजा कि जिस घर से एक अल्लाह की बात होनी चाहिए उस घर में आज इर्तिदाद दाखिल हो रहा, जिस घर में ईमान की बात होनी चाहिए उस घर में आज कुफ्र दाखिल हो रहा है। ये गुनाह से न बचने का असर। और दूसरा असर, कितने मुसलमान लड़के और लड़कियां जवान, मैं अभी महाराष्ट्र गया, वहां बताया लोगों ने कि नौजवान लड़के और लड़कियां सिर्फ सिगरेट नहीं पी रहे हैं, नशे की गोलियां, नशे के इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस कौम का नौजवान नशे का आदी हो जाए, मंशियात का आदी हो जाए, वो जिंदा कौम नहीं है, वो मुर्दा कौम। जिस कौम के नौजवान नशेले हो जाएं, नशे के आदी बन जाएं, सिर्फ उनके लिए माली बर्बादी का सामान नहीं है, उनकी जिंदगी का भी सौदा इस लानत की वजह से हो जाता। इसलिए गुनाह से बचने की कोशिश करो, इसलिए कि बाद गुनाह, ध्यान से सुनो, मैं नई बात बता रहा हूं, बाद गुनाह ऐसे हैं जिस पर अल्लाह रसूल की लानत बरसती। वो कौन सा गुनाह है जिस पर अल्लाह रसूल की लानत बरसती है? वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वला, बाद के लोग उम्मत के नेक लोगों को बुरा भला कहेंगे, सहाबा की बुराई करेंगे, औलिया की बुराई करेंगे, वलमा की बुराई करेंगे, अइम्मा की बुराई करेंगे। ये गुनाह ऐसा खतरनाक गुनाह है कि इस गुनाह के मुर्तकिब पर अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह के पैगंबर की लानत बरसती है। सूद खाना ऐसा गुनाह है उस पर अल्लाह की लानत बरसती। शराब पीना ऐसा गुनाह है कि इस शराब के आदि को अल्लाह के नबी ने फरमाया शारिबुल खमरी काबिदिल्लाति वल उज़्ज़ा, शराब पीने वाला ऐसा है जैसे लातो उज़्ज़ा की पूजा करने वाला, गैर खुदा की पूजा करने वाला। ऐसा खतरनाक गुनाह
लिहाजा इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने 5 गुनाहों को शुमार करके बताया और उनके खतरनाक असरात बताए। जहर में असर मानते हो, आग में असर मानते हो, बर्फ में असर मानते हो, लेमू में असर मानते हो, शहद में असर मानते हो, और गुनाह में असर समझ में नहीं आता कि गुनाह में भी असर अल्लाह ने रखा है। इसका जब इर्तिकाब करेगा तो गुनाह का असर दुनियावी भी पड़ता है, उखरवी भी पड़ता, जिस्मानी भी पड़ता, रूहानी भी पड़ता। मैं हर एक की मिसाल दिए देता हूं। गुनाह का असर दुनिया में, बारिश का रुक जाना ये गुनाह की वजह से, महंगाई का बढ़ जाना ये गुनाह की वजह से, औलाद का नाफरमान होना ये गुनाह की वजह से, ये दुनिया में असर। और उक़बा में, आखिरत में ऐसे मुजरिमों को सजा दी जाए। जिस्मानी नुकसान ये कि गुनाह करने वाले के चेहरे पर रौनक नहीं रहती, गुनाह करने वाले का चेहरा पजमुर्दा, मुरझाया हुआ, खौफजदा हुआ करता। गुनाह के आदि आदमी के कमाई में बरकत नहीं होती। ऐसा आदमी मोहलिक बीमारियों के हवाले हो जाता है। ये दुनियावी जिस्मानी सजा अल्लाह गुनहगार को दुनिया में देते हैं। सारे गुनाहों की सजा तो आखिरत में मिलेगी, मगर बाद गुनाह के असरात दुनिया में अल्लाह जाहिर कर देते हैं ताकि लोग गुनाह से बचने का एहतमाम करें। कभी कभी अल्लाह नकद पकड़ कर लेता। एक मरतबा अल्लाह के नबी तशरीफ फरमात, एक नौजवान बाएं हाथ में पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगा। तो अल्लाह के नबी ने उस जवान से कहा, बाएं हाथ से खाना पीना ये जहन्नमियों का तरीका। अब सोच लो, मैंने नामालूम कितने लड़कों को देखा बाएं हाथ से लिखते हैं। दाईं तरफ से लिखना सीधा तरीका ये आता नहीं, उल्टा तरीका। अब वो बाएं हाथ में पानी का गिलास लेके पानी पी रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं बाएं हाथ से खाना पीना ये जहन्नमियों का तरीका। बाएं हाथ से खाना पीना ये फिरौनियों का तरीका, अल्लाह के बागियों का तरीका है, अल्लाह के दीवानों मतवालों का तरीका नहीं। तो वो नौजवान ने नबी की बात को हल्के में लिया। यूं ही कह रहे हैं, अल्लाह को पता चला कि ये हमारे महबूब की बात को हल्के में ले रहा, और हल्के में लेकर उस जवान ने नबी को जवाब दिया। जवाब में कहा, अल्लाह के रसूल, हम दाएं हाथ से खाने की कुदरत नहीं रखते, दाएं हाथ से पानी पीने की ताकत नहीं रखते। इतना कहना था कि अल्लाह ने इस कहे को सच कर दिया, उसको अल्लाह ने फालिज ज़दा कर दिया, मफलूज कर दिया, लुंजा कर दिया, उसका हाथ बेकार कर दिया। पूरी जिंदगी पे दाएं हाथ से वो खा पी नहीं सका। इसलिए गुनाह के करने पर जुरात जाहिर नहीं करना चाहिए। गुनाह करने के बाद डरना चाहिए कि अल्लाह कहीं पकड़ न कर ले। अल्लाह पकड़ने पर आएगा तो कोई छोड़ा नहीं सकता है। तो नबी ने पहला गुनाह बताया कि जो कौम खयानत की आदी हो जाती है तो अल्लाह उसके दिल के अंदर रोब, दबदबा, डर, दहशत पैदा कर देते। अब वो अपनी औलाद के सामने सही बात नहीं बोल पाती। कितने माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को बुराई से रोकने की ताकत नहीं रखते। क्यों? एक बोलेंगे तो औलाद 3 बोलेगी। औलाद से डरते हो, बीवी के सामने बोलने से घबराते हो। ये गुनाह का असर है। इससे अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए। दूसरा गुनाह फरमाया, वला फशद ज़िना फी कौमिन इल्ला कसुरा फीहुमुल मौत। जब किसी कौम ज़िनाकारी, बदकारी का अमल बढ़ता है तो अल्लाह उस कौम में मौत की कसरत कर देते हैं।
लोग कसरत से मरने लगते हैं जो कौम जिनाकारी बदकारी की आदी हो जाती। कुरान जिना के बारे में क्या कहता है? अल्लाह कहता है वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला। जिना की दो खराबी कुरान ने बयान किया। पहली खराबी इन्नहु काना फाहिशा, ये खुली हुई बुराई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। वसा सबीला, और बुरा रास्ता है, गंदा रास्ता। जो जिना का इर्तिकाब करेगा कल हर बुराई की तरफ पैर बढ़ा देगा। ये खुली हुई बुराई है। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी एक ऐसा नहीं मिल सकता जो जिना की तारीफ करने वाला। हर समझदार आदमी जिना को बुरा समझता है। इसका असर क्या होता है? जिनाकार मर्द और औरत पर दुनिया में 3 असर पैदा होते हैं। ध्यान से सुनो। जिनाकार मर्द और औरत पर दुनिया में 3 तरह के असरात पैदा होते हैं। पहला असर, जिनाकार मर्द और औरत के चेहरे से हवाइयां उड़ती रहती। वो हर वक्त घबराता रहता है, डरता रहता है, कहीं राज फाश न हो जाए, वाकया खुल न जाए, जिंदा जमीन में धंसा न दिए जाएं, लोगों के सामने हम रुसवा न हो जाएं। इस डर से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती रहती हैं। वो लड़का हो या लड़की, हर एक घबराहट में मुब्तला रहता है कि कहीं ये राज फाश ना हो जाए। ये जिना का असर है कि जिनाकार मर्द और औरत के चेहरे पर दुनिया में हवाइयां होती हैं। और दूसरी पहचान, जिनाकार आदमी की कमाई में बरकत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि जो कुछ कमाता है वो सब माशूका पे लुटाता रहता है। जो कुछ कमाता है माशूका पे लुटाता रहता है, इसलिए इसकी कमाई में बरकत नहीं होती है। हमेशा मुफलिसो कल्लास, भिख मंगा घूमता रहता है, कर्ज पर कर्ज उठाता रहता है, गली मोहल्ले में जलील होता रहता है, बेबरकती का शिकार हो जाता है। और इस बुराई का दुनिया में तीसरा असर, ऐसे आदमी की उम्र कम कर दी जाती। उम्र कम करने का मतलब क्या? ध्यान से सुनो। कसरुल उम्र का मतलब उम्र घटा देना नहीं कि 60 साल का था 40 साल में मर जाएगा, ये मतलब नहीं। उम्र कम हो जाने का मतलब ये है कि जब तक इसके गूदे में ताकत रहती, नफ्स की प्यास बुझाने के लिए वक्त बेवक्त वो ख्वाहिशे नफ्स की तकमील में लगा रहता है, बेमौका अपनी सेहत को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन इसकी सेहत गिरती रहती है, बीमारी इसको लगती रहती है, मौत के ये करीब होता रहता है। बेतदाली और बेजा इस्तेमाल की वजह से इसकी सेहत बर्बाद होती है और ये मौत के करीब होता रहता है। ये दुनिया में तीसरा असर। और उखरवी एतबार से बड़ा भयानक असर होता है। जिनाकार मर्द और औरत के लिए जमीन और आसमान की, ध्यान से सुनो, जिनाकार मर्द और औरत के लिए जमीन और आसमान की तमाम मखलूक बद्दुआ करती है, अल्लाह इन मनहूसों को उठा ले। ये मनहूस तेरे अजाब की दावत देने वाले। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक जिनाकार मर्द और औरत के लिए बद्दुआ करते रहते हैं। ये गुनाह ऐसा है कि इसकी वजह से उम्मत में मौत की कसरत होती रहती है, मौत की कसरत के वाकयात होते रहते हैं। वजह ध्यान से सुनो, अल्लाह ने नस्ल इंसानी की बका तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकीज़ा तरीका निकाह का बताया। निकाह ये पाकीज़ा तरीका है नस्ल इंसानी की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमने अल्लाह का बताया हुआ पाकीज़ा तरीका छोड़कर जानवरों का रास्ता हमने इख्तियार किया।
ये तरीका जानवरों का तरीका है, इंसान समझदार का तरीका नहीं है। इसलिए नबी ने दूसरे गुनाह के असर में फरमाया कि मौत की कसरत हो जाएगी। तीसरा गुनाह, वया नकस कौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला कुतिया अन्हुमुर रिज़्क़। जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगती है, डंडी मारने लगती है। जब कोई कौम नाप तौल में कमी करती है तो अल्लाह उनकी रोजी घटा देता है। ये जरा समझो हदीस को। नाप तौल में कमी का जुमला कुरान में कब और कहां इस्तेमाल किया गया? आमतौर पर अहले इल्म नाप तौल की कमी के लिए तत्फीफ का जुमला इस्तेमाल करते हैं। सूरह मुतफ्फिफीन की तफसीर करते हुए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नाप तौल में कमी करना यही डंडी मारना नहीं है, बल्कि नमाज में रुकू सजदा सुन्नत के मुताबिक न करना, यह नमाज में डंडी मारने के हुक्म में है। जिस उम्मत को सामान के वजन करने में डंडी मारने की इजाजत न दी गई, वो अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत में डंडी मारे, रुकू सजदा सुन्नत के खिलाफ करे, उसको डंडी मारने वाला नहीं कहा जाएगा, वो भी डंडी मारने वाले के ऊपर। इसी तरह दूध का कारोबार करने वाले लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, ये भी डंडी मारने के हुक्म में। दूध में पानी मिलाकर, अगर इतना ही रहे तो कुछ तो गनीमत, लोग पानी में दूध मिलाकर सप्लाई करने का इरादा रखते हैं, इतना डंडी मारने के लिए तैयार। दवाओं में मिलावट करके बेचना, जो लोग दवाएं मिलावट के साथ बेचते हैं वो भी डंडी मारने वालों के हुक्म में। ये भी डंडी मारने के हुक्म में। हमें हुक्म क्या दिया गया? कसबुल हलाली फरीदतुम बादल फरीदा, हलाल कमाई करना फर्ज है, ये फराइज के बाद। नबी की हदीस का मतलब क्या है? 5 नमाजों की फर्जियत के बाद हलाल कमाई करना ये फर्ज। डॉक्टर लोग धोखे में रहते हैं, वो मतब में 3 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। उनसे कहो जमात से नमाज पढ़ने में सवाब ज्यादा, तो डॉक्टर साहब हमको समझाते हैं, कहते हैं बंदों की खिदमत करना, खिदमत खल्क करना, ये भी तो बहुत बड़ा दीन है। बेशक ये दीन है, मगर अल्लाह के हक में डंडी मारना, अल्लाह के घर के हक में डंडी मारना, ये दीन नहीं। क्या कहा? 5 फर्ज नमाजों के बाद हलाल कमाना फर्ज। मालूम क्या हुआ? 5 नमाजों की फर्जियत पहले, हलाल कमाने की फर्जियत बाद में। कसबुल हलाली फरीदतुम बादल फरीदा, ये फरीदतुम बादल फरीदा, नबी की यह हदीस बताती है कि बेशक हलाल कमाना ये फर्ज है, मगर इसका दर्जा 5 फर्ज नमाज के बाद। कमाने के चक्कर में अगर 5 फर्ज नमाज गंवा रहा है तो वो सही काम नहीं कर रहा। खिदमत खल्क के नाम पर 3 वक्त की जमात की नमाज उड़ाए पड़ा मतम में अकेले पढ़ रहा है, वो फरीदे में डंडी मारने वाला है, वो फरीदे में डंडी मारने वाला है। और डंडी मारना सिर्फ कपड़ा नापने में चोरी करना, चमड़ा नापने में चोरी करना, सब्जी वजन करने में चोरी करना, यही डंडी मारना नहीं कहलाता है। बंदों के हुकूक अदा न करना, यह भी डंडी मारने के हुक्म में। दुनिया में ये बुराई डंडी मारने वाली सबसे पहले हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में पैदा हुआ। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में 3 बुराइयां पाई जाती। पहली बुराई, वो अल्लाह के अलावा को पूछते थे। दूसरी बुराई,
वो लोग तिजारत की मंडी में डंडी मारते। और तीसरी बुराई, रास्ता चलने वाले मुसाफिर पर डाका डाला करते, मुसाफिरों को लूटते थे, ताजिरों की जेब काटते थे। ये 3 गुनाह का इर्तिकाब वो कर रहे थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको तीनों से रोका, ये बुरे काम छोड़ दो। तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दिया, तुम कौन होते हो रोकने वाले? नबी से टक्कर ले लिया, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हमारे बाजू में ताकत है, अब मुसाफिर लूट लेते हैं, तुम रोक सकते हो तो हमें रोक कर दिखाओ, तुम कौन होते हो हमको मना करने वाले? तो अल्लाह ने नबी से कहा, अब आपने अपनी बात पहुंचा दिया, छोड़िए, अब इनकी खैरियत मालूम करने के लिए हम काफी। तो उनकी कौम में 3 दिन के लिए ऐसी सख्त गर्मी पड़ी जैसे सूरज बिल्कुल करीब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की सारी आबादी सख्त गर्मी की वजह से बेकरार, बेचैन, घर बार छोड़ के सब मैदान में जमा। 3 दिन के बाद एक हल्का सा बादल आया, तो बादल के नीचे ठंडी हवा चली, तो सारी कौम उसी बादल के नीचे जमा हो गई ठंडी हवा लेने के लिए। अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, आप अपने फर्मा बरदार भाइयों को लेकर, बंदों को लेकर निकल जाइए। वो तो बस्ती से निकले, इतने में वो बादल का टुकड़ा जिसके नीचे ठंडी हवाएं आ रही, उसी के नीचे से आग के अंगारे, शरारे बरसना शुरू हो गए। आग के शोले, शरारे, अंगारे, आसमान से आग बरस रही। थोड़ी देर में शुएब अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को अल्लाह ने राख कर दिया। बुराई क्या थी? डाका डालते। गुनाह क्या था? डंडी मारते थे। बुराई क्या थी? अल्लाह की बगावत करते। मालूम हुआ अल्लाह सजा देने पर आए तो अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह को ताकत है, आग बरसाए, पत्थर बरसाए, बर्फ बरसाए, जमीन में धसाए, हवा में उड़ाए, पत्थर में छुपाए, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए गुनाह से बचना चाहिए, डंडी मारने का काम नहीं करना चाहिए। न तिजारत की मंडी में करो, न इबादत की मंडी में करो, दोनों जगह ये गुनाह कहलाता है। इन 3 गुनाहों के बाद अल्लाह के नबी ने चौथे गुनाह का तज़किरा किया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, वला हकम कौमुन बिगैरि हक्किन इल्ला फशा फीहिमुद्दम। जब कोई कौम नाहक फैसला करने लगती, जब कोई कौम नाहक फैसला करने लगती है तो अल्लाह उनके आपस में दस्तो गरीबा कर देता है, आपस में खूरेजी पैदा कर देता है, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। किनके लिए? जो आपस में गलत फैसला करते। अब ध्यान से सुनो, कुरान ने हमसे क्या कहा? इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अदल इंसाफ करो, तकवा के करीब हो जाओगे। मालूम क्या हुआ? दुनिया में अदलो इंसाफ करने का हुक्म जो अल्लाह ने दिया, अदलो इंसाफ का बुनियादी मकसद है मजलूम को उसका हक मिल जाए, मजबूर को सहारा मिल जाए, इसलिए अदलो इंसाफ का हुक्म दिया गया। अब जो लोग अदलो इंसाफ नहीं करते, जुल्म ज्यादती करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं हम उनके आपस के अंदर दस्त गरीबा कर देते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कत्ल किताल करने लगते हैं। आज हम समझते हैं कि हम नाइंसाफी का काम नहीं करते। मैं बताए देता हूं कि हम कितनी बड़ी नाइंसाफी का काम करते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं पूछूं तो इस बड़े मजमे में से 30-40 लोग बहुत आसानी से बूढ़े हमको मिल जाएंगे जिन्होंने आज तक अपनी बीवी का हक के महर अदा नहीं किया। ये हाजी भी हैं, नमाजी भी। बताओ, ये अपनी बीवी के साथ इंसाफ कर रहा है? महर ये खालिस औरत का हक,
शौहर बीवी की इजाजत के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर 1 रुपया महर के रकम में से इधर से उधर नहीं कर सकता। महर की पूरी रकम खालिस औरत की मिल्कियत। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने बीवी का हक के महर अदा नहीं किया? वो बीवी जिसने जवानी जिंदगानी इसके साथ बसर कर दिया, अपने घर को घर नहीं समझा, अपने माँ बाप को माँ बाप की मोहब्बत छोड़कर पूरी जिंदगी तेरे साथ लगा दिया, और तू सिक्कों का इतना बड़ा पुजारी निकला कि बीवी का चंद हजार का हक के महर अदा करने के लिए तैयार नहीं। तुम अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करते हो, तुम अपनी औलाद के साथ क्या इंसाफ करो? हमें तो कहा गया था इंसाफ करो, अदल करो, तकवा के करीब होगे, हराम चीज से बचना आसान होगा। मगर हमने अपने घर में अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं किया, हम अपनी औलाद के साथ भी इंसाफ नहीं करते। कितने मुस्लिम घराने ऐसे जहां बाप के मरने के बाद बाप की जायदाद जब तकसीम होती है तो सारी जायदाद के लड़के वारिस बन जाते हैं, लड़की को तरका में हिस्सा नहीं दिया जाता। ये भाई कैसा है जिसने अपने बहन के तरके के हिस्से को दबा रखा, और ये बाप कैसा है जो उसको मालूम है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद लड़की को तरका में हिस्सा नहीं देगी, उस लड़की के हिस्से को मुतय्यन नहीं करता। क्यों? इसलिए कि इस बुढ़े को यही नहीं मालूम है कि हमारा माल कौन सा, इसको यही नहीं मालूम है कि हमारा माल कौन सा है। आप लोग बैठे मैं अगर पूछूं तो इस मजमे में से 3 आदमी हमको ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने माल का पता हमें बता दे। मैं दावे से कहता हूं, आपको यही नहीं मालूम है कि हमारा माल कौन सा। आपसे हम पूछते हैं आपका माल, तो आप कहते हैं ये दुकान हमारी, ये कंपनी हमारी, ये मकान हमारा, ये खेत हमारा, ये खलिहान हमारा। मियाँ किस धोखे में पड़े हो? ये मकान तुम्हारा नहीं है, ये कंपनी के मालिक तुम नहीं हो। तुम्हारा माल कौन सा है? हर इंसान का माल वही माल होता है जो इंसान ने खा लिया। जिस इंसान ने जो खा लिया उसने अपना माल इस्तेमाल कर लिया। जो खाया वो उसका माल, और जिसने जो पहन लिया वो उसका माल। जो खा लिया वो उसका माल, जो पहन लिया वो उसका माल। और तीसरा, जो अपने हाथ से उसने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च कर दिया, मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, कुरान छपवा दिया, मस्जिद में चटाई का इंतजाम कर दिया, प्यासों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, किसी बेवा के लिए मकान बना दिया। जो अपने हाथ से खर्च कर दिया वो उसका माल, जो खा लिया वो उसका माल, जो पहन लिया वो उसका माल, और मर करके जो छोड़ के जा रहा है ये तो उसके वारिसों का माल है। ये तुम्हारा माल नहीं, ये तुम्हारा माल नहीं, ये तो वारिसों का माल। दूसरों के माल पर नखरे जाहिर करते हो, मूंछों पे ताव देते हो, ये हमारा माल। अरे तुम्हारा माल वो जो खा लिया, जो पहन लिया, जो जीते जी अपने हाथ से अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए खर्च कर दिया, वो तुम्हारा माल। और छोड़कर जो मर रहे हो, ये जमीन जायदाद बंगले कंपनियां, ये तुम्हारे वारिसों का हिस्सा है, तुम्हारे वारिसीन का ये हक है, ये माल तुम्हारा नहीं है। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई कौम नाइंसाफी की आदी हो जाती तो आपस में खूंरेजी करने लगती। आज हम अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, हम अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करते। हमारा हाल तो ये है कि हम अपने साथ भी इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं। हम अपने साथ इंसाफ नहीं करते। अपने साथ इंसाफ का मतलब
मुस्लिम महल्लों में जाकर देखो, नौजवान लड़के गलियों में 3 बजे रात तक बैठकर नाली के किनारे खड़े होकर मोबाइल चलाते रहते। ये जिस्म अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिया। नींद आने लगे सो जाओ, जबरदस्ती जाग करके मोबाइल देखना, गंदी तस्वीरें देख करके अपनी आंख को बेहया करना, ये अपने आप के साथ नाइंसाफी करना, अपने साथ जुल्म करना। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, देखा एक सुतून में रस्सा बंधा हुआ। कहा ये रस्सा मस्जिद में किसने बांधा? नबी को बताया गया आपकी बीवियों में से फला बीवी ने ये मस्जिद के सुतून में रस्सा बांधा है कि रात में इबादत करते करते नफली इबादत से जब थकान हो जाए तो फिर रस्सा पकड़कर लटक जाए ताकि कुछ चुस्ती पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहा रस्सा काटो, ये रस्सा काट दो। जब सुस्ती आने लगे तो आराम करना चाहिए, नींद आने लगे तो सो जाना चाहिए। जबरदस्ती जाग करके नफली इबादत करना शरीयत इसका हुक्म नहीं देती है। जैसे मुहर्रम के महीने में बाद लोगों को रोना नहीं आता है तो प्याज लगा लगा के जबरदस्ती रोते हैं, ये रोना कोई दीन नहीं बन सकता है। रात में इबादत करते करते थकान होने लगे, नींद आने लगे तो सो जाना ये दीन कहलाएगा। जबरदस्ती जाग करके इबादत करना ये दीन का काम नहीं कहलाएगा। अल्लाह के नबी के सामने एक नाइंसाफी का वाकया आया। अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा, 3 सहाबी का वाकया जिक्र किया गया कि आपके सहाबा में से एक सहाबी कहते हैं कि मैं रात भर जागूंगा, रात भर सोऊंगा नहीं, पूरी रात अल्लाह अल्लाह करूंगा। का बुलाओ। दूसरे सहाबी के बारे में खबर दी गई, दूसरे साहब ने कहा है कि मैं निकाह ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। शादी ब्याह कर लो, बीवी बच्चों की खिदमत में लग जाओ, अल्लाह की इबादत हो नहीं पाती है, लिहाजा हम निकाह ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे। तीसरे साहब ने इरादा किया कि मैं रोजे पर रोजा रखूंगा, कोई दिन बगैर रोजे के नहीं गुजारूंगा। अब आप सोचिए कितना ऊंचा अमल, कितना पुख्ता इरादा। पूरी रात अल्लाह अल्लाह करना, बीवी बच्चों के चक्कर में न पड़ना, हर वक्त अल्लाह की याद में लगे रहना, बगैर रोजे के दिन न गुजारना। कितनी हिम्मत की बात। अल्लाह के नबी ने तीनों साहबी को बुलाया, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए नबी बनकर आया हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए नबी बनकर आया हूं, मेरा अमल तुम्हारे लिए नमूना है, मेरे तरीके पर अमल करने का तुम्हें पाबंद बनाया गया है, अपने तौर पर अमल का तरीका मुतय्यन करने का पावर इख्तियार नहीं दिया गया। मैं रात में सोता भी हूं और रात में उठकर रब के सामने रोता भी हूं। मैं रोजे से भी रहता हूं, बगैर रोजे की भी रहता हूं। मैं बीवी बच्चों का भी हक अदा करता हूं और अल्लाह का भी हक अदा करता हूं। लिहाजा आप तीनों आदमी अपना इरादा तर्क करो और मेरे तरीके पर अमल करो। और नबी का तरीका क्या है? जिसमें अल्लाह रसूल का भी हक अदा होता है और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा होता है। सिर्फ बंदों का हक अदा करता है, अल्लाह रसूल के हक की अदायगी की फिक्र नहीं करता। ये अल्लाह रसूल का हक अदा करता है, बंदों के हक की अदायगी की फिक्र नहीं करता। ऐसा आदमी न इस्लाम को जानता है न इस्लाम के मिजाज को जानता। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कौम नाहक फैसला करने लगती है तो अल्लाह उनके आपस में खूरेजी जंगो जदाल पैदा कर देता है। और 5वां आखिरी गुनाह, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं नबी ने फरमाया वला खतरा कौमुन बिल अहदी इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदु। जब कोई कौम बदअहदी वादा खिलाफी करने लगती, जब कोई कौम बदअहदी वादा खिलाफी करने लगती है तो अल्लाह उन पर दुश्मन मुसल्लत कर देता है। बदअहदी
जो वादा कर लिया उस वादा को पूरा न करना ये वादा खिलाफी कहलाता। और बद अहदी, किसी से अहदो पैमान किया, उस अहदो पैमान को तोड़ देना, ये वादा खिलाफी के अंदर अहदो पैमान के तोड़ने में शामिल। मैं दोनों की मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनो। ये दोनों चीजें हमारे समाज में भरी पड़ी। वादा खिलाफी, अरे मियाँ इसमें तो हम इतने आगे निकल गए कि जमात वालों ने तश्कील किया तो मस्जिद में उठ उठ के नाम लिखाया। और सुबह जब अमीर साहब गए गरीब साहब को ढूंढने के लिए कि जो नाम लिखवाए हैं वो कहाँ है गरीब साहब, तो वो अंदर बैठकर बेटे से कहते हैं, बेटा जाओ अमीर साहब से कह दो अब्बा नहीं है। तो वो बेटा सच्ची बात आकर बोलता है, अमीर साहब अब्बा ने कहा है जाके अमीर साहब से कह दो अब्बा अंदर नहीं है। हम वादे के इतने पक्के हैं, मस्जिद में वादा करते हैं सुबह दीन सीखने के लिए जमात में जाएंगे, हाथ उठाते हैं, और घर में आते हैं तो झूठ बोलते हैं, अपने बेटे से भी झूठ बुलवाते हैं। ये वादा खिलाफी का आलम हमारे घर में। आगे बढ़ो, ये तो हुआ वहां नाम दे करके वादा खिलाफी कर रहा, और इस मजमे में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने लड़के की शादी तय करने पर 3 घरों से मंगनी की रकम वसूल कर रखी होगी। इसके घर में भी वादा किया, हाँ रिश्ता आपकी लड़की से, इससे भी रकम ऐंठ लिया। उसके घर में वादा किया तुम्हारी ही लड़की हमें पसंद है, उनके यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिनकी रकम हदम किए बैठा है, कहता वहां रिश्ते का तो सवाल पैदा नहीं होता। दूसरे घर से रकम ऐंठ लिया, इनको भी चकमा दिया कि आपकी लड़की से रिश्ता करेंगे। अब तीसरे घर को सूंघते सूंघते पहुंचा, उनसे कहा वो 2 आदमी तो 2-2 लाख नकद दे रहे, मैंने तो रिश्ता किया नहीं, हालांकि दोनों से 1-1 लाख हड़प कर रखा। अब इसका जहन बना रहा है कि वैसे तो हम मांगते नहीं, मगर जानते हो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उसको मालूम है वो लोग बगैर मांगे 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो आप तो समझदार आदमी हैं, ये तो इतने समझदार हैं कि सामने वाला रोड पे जब इशारा करता है तो ये मुट्ठी बंद करके मुट्ठी थमा देते हैं, ये तो बहुत समझदार लोग हैं। तो उससे इसने 3 लाख रुपया नकद वसूल किया। ये धंधे मुसलमानों के घरों में चल रहे हैं। वादा मंगनी करना ये वादा के दर्जे में दाखिल। किसी को जबान दे दिया, उससे मुड़ जाना, मुकर जाना, मुनहरिफ हो जाना, ये ईमान वाले का तरीका नहीं। हम तो उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी का लक़ब अमीन, जिस नबी की पहचान सच्चाई, सादिकुल अमीन, जिसको नबी के दुश्मन कहा करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना आए, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो मदीना पहुंचने के बाद अल्लाह के पैगंबर के एक सहाबी हैं हजरत हुदैफा इब्नुल यमान, ये मक्का से नहीं निकल पाए और नबी मदीना आ गए हिजरत करके। जब ये मक्का से मदीना निकलने का इरादा करते तो अबू जहल इनका रास्ता रोक देता, कहा खबरदार जा नहीं सकते हो। जब कई मर्तबा अबू जहल ने रास्ता रोका तो एक मर्तबा हुदैफा इब्नुल यमान ने कहा अबू जहल हमें मदीना जाने की इजाजत दे दो, मैं मदीना सिर्फ नबी की जियारत व मुलाकात के लिए जाना चाहता हूं। तो अबू जहल ने कहा अच्छा सच्ची बात बताओ, जियारत मुलाकात के बाद वापस आ जाओगे, मदीना पहुंचकर हमारे खिलाफ लड़ाई करने के लिए तो नहीं निकलोगे? तो हुदैफा इब्नुल यमान ने कहा मैं वादा करता हूं तुम्हारे खिलाफ मदीना से मैं मक्का लड़ने के लिए नहीं आऊंगा। तो कहा अब जा सकते हो। तो हुदैफा इब्नुल यमान मक्का से निकले,
ये दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह के नबी 313 सहाबा को रमजान के महीने में लेकर के बद्र के मैदान के लिए निकले। बद्र की लड़ाई के लिए नबी 313 सहाबा को लेकर मदीना से बाहर निकले हैं कि हुदैफा इब्नुल यमान बाप बेटे मक्का से मदीना में दाखिल हो रहे। हुदैफा इब्नुल यमान की नबी से रास्ते में मुलाकात हुई। नबी ने पूछा कैसे? कहा अल्लाह के रसूल अबू जहल ने बड़ी मुश्किल से कैदोबंद के साथ आने की इजाजत दी। मैंने उससे वादा किया कि मैं मदीना जाकर नबी की जियारत करूंगा, मुलाकात करूंगा, तुम्हारे खिलाफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तब उसने मुझे मदीना आने की इजाजत दी। तो नबी ने हुदैफा इब्नुल यमान से कहा हुदैफा तुमने जियारत भी कर लिया, मुझसे मुलाकात भी हो गई। कहा बेशक। कहा उल्टे पांव मक्का वापस जाओ। जो 313 सहाबा बगल में बैठे हैं वो हुदैफा को देख करके कसमसा रहे हैं कि नबी कह क्या रहे हैं? हुदैफा जाओ अबू जहल के पास। हुदैफा कहते हैं अल्लाह के रसूल बड़ी मुश्किल से जुल्म की चक्की की पाट से निकल करके आया हूं, फिर दोबारा आप मुझे उसी जुल्म की चक्की की पाट के हवाले करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ हुदैफा तुमने अबू जहल को जबान दिया, तुमने अबू जहल से वादा किया है कि मैं नबी से मुलाकात जियारत करके वापस आऊंगा, तुम्हारे खिलाफ में कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मोमिन की जबान पक्की होती है, मोमिन अपने वादे में पक्का होता है। नबी ने तो गैर को जबान देने पर हुदैफा को उल्टे पांव मक्का वापस कर दिया था। आज के हम नस्ली मुसलमान हैं कि 3 घर से मंगनी की रकम हम उसूल करते हैं और तीनों के यहां भी रिश्ता नहीं करते, तीनों के यहां रिश्ता नहीं करते, चौथा घर तलाश करते। जब इस बेगैरत से कोई कहता है कि तुम आखिर घरों में तलाशी क्यों ले रहे हो, 3 जगह वादा करने के बाद, रकम लेने के बाद तुमने रिश्ता क्यों नहीं किया, तो इसके पास कोई माकूल जवाब तो है नहीं। ये खुद बहुत बड़ा नामाकूल है, ये खुद बहुत बड़ा नामाकूल है, इसलिए नामाकूल बात कहता है। कहता है आप जानते नहीं मौलाना, उनका लड़का नशेब, उनकी लड़की नशेबाज, उनकी लड़की नशा करती है, मुझे पता चला है, इसलिए रिश्ता न करने का हमने फैसला किया। चंद टकों के लिए इस तरह के हीला बहाना करना, वादा खिलाफी करना, दूसरे को धोखा देना, चकमे में रहना, ये ईमान वालों का तरीका नहीं, ये ईमान की शान के खिलाफ बात है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई कौम बदअहदी करने लगती है, वादा खिलाफी करने लगती है, तो अल्लाह उन पर दुश्मन मुसल्लत कर देता जो उनकी जान पर, माल पर रहम नहीं खाता। ये जो हमारे सामने मुश्किलात, परेशानियां हैं, ये दरअसल हमारी बदआमली का नतीजा, हमारे गुनाहों का नतीजा। हम गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, अपने आप को पापी मुजरिम नहीं समझते हैं। जो आदमी रोजाना संखिया खाएगा वो बहुत जल्द कब्र में सो जाएगा। जो आदमी गुनाह पर गुनाह करता रहेगा, तौबा इस्तगफार का एहतमाम नहीं करेगा, वो अल्लाह की गजब से, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता है। इसलिए मैंने बात यहां से शुरू किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ये निज़ाम बनाया है, ये तरीका जारी किया है कि हर चीज उसकी मंडी में मिलती है। लोहा लोहा मंडी में, कपड़ा कपड़ा मंडी में, सब्जी सब्जी मंडी में, चमड़ा चमड़ा मंडी में। ऐसे बुराई की चीजें, गुनाह, नाफरमानी के काम, बुरी मजलिस में, गलत सोहबत में, गुनहगारों के पास, शराबियों जुआड़ियों के पास बैठने से नौजवान मर्दों औरतों में ये बुराइयां आती। दीनदारों के पास बैठोगे, नमाजी के पास बैठोगे,
जाकिर शाकिर आदमी की सोहबत में रहोगे तो ऐसे असरात तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो। और अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास न किया तो याद रखो, अल्लाह को किसी की इबादत की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अल्लाह है, वो अपनी जातो सिफात का मालिक व मुख्तार है। किसी की इबादत करने से अल्लाह की जात पर असर पड़ने वाला नहीं, और किसी की इबादत के तर्क कर देने से अल्लाह की अजमत पर बट्टा लगने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह है, बेनियाद है, समद है, मुस्तगनी है, किसी चीज को उसको हाजत नहीं। अगर हम दुनिया आखिरत में चैन सुकून चाहते हैं तो फिर हमें बुरे काम से अपने आप को अलग थलग करना पड़ेगा, गुनाह के काम से नफरत करना पड़ेगा, अच्छे कामों का एहतमाम करना पड़ेगा। अब मैं आखिर में दो बातों का वादा लेता हूं। पहली बात, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि हमसे गुनाह नहीं होता। गुनाह तो नबी से नहीं होता, नबी गुनाह का काम नहीं करता इसलिए कि नबी मासूम होता। फरिश्ते गुनाह का काम नहीं करते इसलिए कि फरिश्तों में बुराई करने की ताकत ही नहीं। छोटे बच्चे गुनाह का काम नहीं करते इसलिए कि वो मरफू हैं, अल्लाह ने उनको मुकल्लफ नहीं बनाया। इनके अलावा जितने बालिग मर्द और औरत हैं, सबसे गुनाह गलती हो सकती। तो जब सबसे गुनाह गलती हो सकती है तो हर आदमी को अपने आप को बीमार समझ करके इलाज की फिक्र करनी चाहिए। हर आदमी कम से कम आज रात में जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो इंशाअल्लाह उठेंगे पढ़ेंगे, और जो लोग किसी बीमारी आदारी की वजह से तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, उनसे मेरी दरख्वास्त है, तमाम लोग मर्द औरत जितने यहाँ मौजूद, हर आदमी आज रात कम से कम 2 रकात सलातुत तौबा, 2 रकात नफिल तौबा की नमाज, वो 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ने के बाद हाथ उठा करके अल्लाह से कहिए, अल्लाह बालिग होने के बाद से इस वक्त तक, यानी जब हाथ उठा के दुआ मांग रहे, बालिग होने के बाद से इस वक्त तक जितने छोटे बड़े गुनाह हमसे हुए, अल्लाह हम उससे तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, इस्तगफार तलब करते हैं। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर दीजिए और हमें पाकीज़ा जिंदगी अता कर दीजिए, गुनाह से बचने की भी तौफीक अता कर दीजिए। अब अगर इस रात में मौत आ गई, ये तौबा करने के बाद अगर मौत आई, तो मैं आपके सामने यकीन से ये बात कहता हूं, आपको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज रोक नहीं सकती। जब आपके जिम्मे गुनाह ही नहीं होगा, अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देगा, तो ऐसे लोगों के लिए ही तो जन्नत बनाई गई है। ना मालूम किसको मौत आ जाए और वो डायरेक्ट जन्नत में पहुंच जाए, तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम करके हम सबको अपनी पूरी जिंदगी गुनाह की सफाई का सामान करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। कौन कौन करेगा, जरा हाथ उठा। ये 20 वाले 1.5 के उठा रहे हैं, एक ही रकात पढ़ेंगे क्या? दोनों हाथ उठाओ जरा ऊंचाई से, माशाअल्लाह। अब वो काम ना कीजिएगा कि मस्जिद में अमीर साहब के सामने लिखवा दिया और सुबह गरीब साहब की तलाश शुरू हुई तो कहते हैं कह दो अब्बा घर में नहीं, तो रात में ना कहिएगा बिस्तर पे मौलाना हम नहीं। ये सब धोखा पट्टी का काम नहीं। जो बात करो सच्ची बात करो, जो वादा करो पक्का वादा करो। अगर इतने लोगों ने सलातुत तौबा की नमाज आज पढ़ ली तो मैं सच कहता हूं इसका सवाब हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी मिलेगा। क्यों? वो जरिया सबब बने इतने बड़े दीनी काम का। उनके ताल्लुक की बुनियाद पर इस मदरसे में हमारा साल बरसा बरस से आना जाना तकरीबन 30 साल से मेरी आमदो रफ्त है। अल्लाह उनको भी अजर अजीम अता करेगा, उनका भी भला होगा, हमारा आपका भी भला होगा। और दूसरा आखिरी वादा, कल इंशाअल्लाह इस मदरसे से जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं,
जो 250 से भी ज़्यादा मुतजाविद हैं उनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी। इतने हाफिज कुरान जो इस मदरसे से तैयार हुए, ये इस बात की दलील है कि मदरसा अपना काम कर रहा है। तो मदरसा अपना काम कर रहा है तो हमको अपना काम करना चाहिए। हमारा मदरसे के लिए काम क्या है? अल्लाह ने जो हैसियत हमें अता फरमाई है, अपनी बिसात के मुताबिक हम मदरसे का ताउन करें। और अगर अल्लाह ने हमको औलाद अता फरमाई है तो कम से कम अपनी एक लड़के को, एक औलाद को हाफिज कुरान बनाने का फैसला करें। ये भी मदरसे का एक बहुत बड़ा ताउन है। तो कल जब आप आइए तो थोड़ा तैयारी करके आइए, बीवी बेगम से मशवरा करके आइए कि मदरसे में हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी होगी। ऐसे मुबारक मौके पर हमें मदरसे की भी कुछ खिदमत करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक ताउन करो, चंदा दो। 3 हुफ़ाज़ किराम की खिदमत में हमारी भी शिरकत हो जाए तो आपकी जिस्मानी तौर पर भी शिरकत रहेगी और माली तौर पर भी शिरकत रहेगी। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठा। ये पीछे वाले भी तैयार हैं, समझदार मालूम होते हैं। अरे पैसा देना है, लेना नहीं। कहीं मंगनी के चक्कर में समझ जाओ कि कल हमें उल्टा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ला करके मौलाना अतहर के हाथ में, दूसरे जिम्मेदार के हाथ में आप दे दें, रसीद हासिल कर लें। और साफ सुन लो, आपके चंदा दे देने से मदरसा नहीं चलता, अल्लाह के चलाने से चलता। आपने नहीं दिया तब भी मदरसा चल रहा, आप देंगे तभी मदरसा चलेगा। आप दे दें, ये आपके लिए सआदत खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह सही जगह सही मतलब में आपकी रकम इस्तेमाल कर ले। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है उसे अच्छे काम की तौफीक अता करता है। तो अगर आपको तौबा की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो समझ जाओ अल्लाह मेहरबान है। और अगर हुफ़ाज़ किराम की माली खिदमत की तौफीक मिल जाए तो समझ जाओ अल्लाह हमारी तरफ मेहरबान है। अल्लाह ने इस अमल की हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ करके दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। ऐ अल्लाह हम सब के छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा, रहम व करम का मामला फरमा, फजल व मेहरबानी का मामला फरमा, सत्तारी व गफ़ारी का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी गुनाहों में, नाफरमानियों में गुजरती चली गई, बसर होती चली गई। अल्लाह हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के छोटे बड़े तमाम गुनाह को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के आबा अजदाद, अइज़्ज़ा अक़रबा, रिश्तेदार, वालिदैन, हमसे मोहब्बत करने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले, खिदमत करने वाले, ऐ अल्लाह जो जहाँ है आराम कर रहा है, ऐ अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह तू उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसके दर्जात को बुलंद व बाला फरमा। ऐ अल्लाह उसके साथ इनाम का, इकराम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह मौलाना अब्दुल रब साहब जो एक नेक साले सच्चे आलिम दीन थे, अपनी बिसात पर दीन फैलाने की, दीन बचाने की मेहनत करते थे। ऐ अल्लाह आज वो हमारे दरमियान नहीं है। ऐ अल्लाह आप उनको जानते हैं, उनकी खिदमत को जानते हैं।
ऐ अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से उनके जुमला दीनी खिदमात को कबूल फरमा, उनको दोनों जहान में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके गुलशन को सरसब्द व शादाब फरमा, मुकम्मल आबाद फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस इदारे से, दीनी मदारिस से मोहब्बत करते हैं, ऐ अल्लाह तो उनसे मोहब्बत फरमा। जो लोग दीनी इदारों की खिदमत करते हैं, ऐ अल्लाह तो उनको दोनों जहान में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। उनकी औलाद में दीनदार सिपाही मुहाफिज पैदा फरमा, दीनदार शब्बेदार अफराद पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने इस इजलास को मुनाकिद किया, इसके इनेकाद में जिस तरह की भी कोशिश किया, मेहनत किया, हिस्सा लिया, ऐ अल्लाह सबकी शिरकत शमूलियत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बहुत सारे लोग अतराफ व जवानिब से चल करके आए, ऐ अल्लाह सबकी आमद व शिरकत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सबको दोनों जहान में बेहतरीन बदला नसीब फरमा। बहुत सारे लोगों ने हमसे और लोगों से दुआ के लिए कहा है, कहते रहते हैं, बार बार कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं। ऐ अल्लाह आप उनको जानते हैं, उनकी ज़रूरत को जानते हैं, उनकी बीमारी को जानते हैं, जिस्मानी तकलीफ़ को जानते हैं। ऐ अल्लाह सबकी तमाम छोटी बड़ी परेशानियों से हिफाजत फरमा, तमाम बीमारियों से सेहत व सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हम सबको वक्त की कदर की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में के जिनके माँ बाप दुनिया से पर्दा फरमा चुके, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद नालायक नाफरमान है, उन्हें मुती फरमा, बरदार फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है, उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। जिनके घरों में ज़ौजैन के माबैन इख्तिलाफ, ऐ अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत व प्यार पैदा फरमा। बहुत सारे लोग कारोबार के एतबार से परेशान हैं, सबको हलाल पाकीदा तय्यब बाबरकत रोज़ी नसीब फरमा। रिज़्क की तंगी से हिफाजत फरमा, बेबरकती से हिफाजत फरमा, मोहलिक बीमारी से हिफाजत फरमा। तमाम हवादिसात से, आफात से, बलियात से, मसाइब से, मुश्किलात से, बुरे वक्त से, बुरी सात व लम्हे से हम सब की हर जानिब से मुकम्मल हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की, ईमान व आमाल की, अहलो अयाल की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोगों की जो जायज़ ज़रूरतें, तमन्नाएँ, हाजात, मसाइल, मुश्किलात, ऐ अल्लाह आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अपने फजल व करम से सबके जायज़ मकासिद में कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे से जो हुफ़ाज़ किराम तैयार हुए, ऐ अल्लाह उनको कुरान की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पूरी ज़िंदगी इस अमानत की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।